तो आपको बता दें कि मुख्य आरोपी की तो धरपकड़ हो चुकी है। अब इस पूरे मामले पर पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर और संजू यादव को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अलीगढ़ जिला कारागार भेज दिया है। हाथरस हादसे के 6 आरोपी पहले से ही अलीगढ़ जिला कारागार में बंद हैं। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर और संजू यादव को आज शाम को 5:30 बजे के लगभग यहां अलीगढ़ के जिला कारागार में 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जो है यहां पर लाया गया है। और देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, देखिए दिखाएं जी, देखिए अलीगढ़ का जिला कारागार है। यहाँ पर जो है देव प्रकाश मधुकर और उनके साथ संजू यादव नाम के आरोपी को आज जो है पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करने के बाद यहाँ पे जो है जेल में भेजा गया है। जबकि इससे पूर्व में 6 आरोपी और गिरफ्तार होकर आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरे प्रकरण में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस पूरे मामले पर जब भी आवश्यकता होगी तो SIT की टीम या जांच टीम जो भी जांच कर रही है, इनको आने वाले समय में कभी रिमांड पर भी ले सकती है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। मैनपुरी से विनीत दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले विनीत, आपका रुख कर लेते हैं। क्या कुछ अपडेटेड जानकारी आपके सामने आ रही, क्योंकि इस पूरे मामले पर सवाल अभी भी बरकरार हैं। तो ऐसे में न्यायिक जांच जो है उसको लेकर आज टीम पहुंचेगी, आम लोगों से बातचीत होगी, साथ ही समन भी सूरजपाल को भेजा जा सकता है। देखिए, मैं हर खबर से आपको अपडेट करा देता हूं। सबसे पहले मैनपुरी से शुरुआत कर देता हूं। बाबा के आश्रम में अभी भी लगातार यहां फोर्स तैनात है, यहां पर जवान तैनात है और बीच बीच में इस बात का प्रयास किया जाता है कि ये जानकारी मिल सके कि बाबा कहां है, लेकिन अभी भी बाबा की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और ऐसा सूत्रों से बताया जा रहा है कि 2 तारीख को बाबा यहां जरूर आए थे, लेकिन 3 तारीख की सुबह कुछ गाड़ियों का काफिला यहां से निकला था और उस दौरान बाबा यहां से फरार हो गए थे। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि अभी भी चौकस व्यवस्था जरूर बनी हुई है, और लेकिन बाबा का कुछ पता नहीं है। अब बात कर लेते हैं हाथरस कांड की। तो हाथरस में जिस तरीके से भगदड़ कांड हुआ, उसके बाद लगातार SIT जांच कर रही थी। न्यायिक जांच टीम आयोग कल आया था, उन्होंने सबसे पहले अधिकारियों से पूछताछ की, उनसे पूरे साक्ष्य जुटाए। उसके बाद मौका पे घटना स्थल पर वो पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया, कई लोगों से पूछताछ की। और आज का अपडेट ये है कि आज न्यायिक जांच टीम यहां पर जनता दरबार लगाएगी पुलिस लाइन में, और पुलिस लाइन में ही वो जनता से बातचीत करेंगे और तमाम साक्ष्यों से रूबरू होंगे कि घटना कैसे हुई, घटना के दौरान कितनी भीड़ थी, कितने लोगों की परमिशन वहां मिली थी, कैसे कैसे वह व्यवस्थाएं थी। कुछ लोग कह रहे थे कि भगदड़ हुई तो दम घुटने से मौत हुई, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, उमस बहुत ज्यादा थी और बाबा के चरणों की लोग धूल लेना चाहते थे, बाबा का आशीर्वाद लेना चाहते थे। कुछ लोग उनको देखना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे। जब बाबा का काफिला गुजरा तो लोग सामने आ गए और उस दौरान भगदड़ हुई और लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए और इस तरीके से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन यहाँ एक चीज और सामने आई। कल जब हम घटनास्थल पहुंचे थे तो वहां पर हमने जब ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे, तो क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, तो जो वहां पर पंडाल था वो भी अब पूरी तरीके से उजड़ चुका था और खेतों में पानी भर चुका था। तो जो लोग थे वहां पर, उन लोगों से जब बातचीत हुई तो उनका यह कहना था कि अगर मौतों की बात की जाए तो करीब 123 मौत नहीं, ये तो प्रशासनिक आंकड़ा है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। भीड़ कम से कम 2.5 से 3 लाख की भीड़ थी और ऐसे कई लोग थे जो बिना पोस्टमार्टम कराए ही अपने शवों को लेकर, उन्होंने कहा पुलिस से कि हमें कोई पोस्टमार्टम नहीं कराना, ये तो बाबा का आशीर्वाद है, परमात्मा से हमारे बच्चे का मिलन हुआ है, हमारी पत्नी का मिलन हुआ है, तो इस तरीके से वो अपने ले गए। तो इस तरीके से ये संख्या बढ़ भी जा सकती है। कुल मिलाकर देखा, जांच की जा रही है, लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कल जैसा कि देखा कि मुख्य आयोजक, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा आयोजक भी था, वही परमिशन लेता था कार्यक्रम की और वही कार्यक्रम की फंडिंग भी करता था, जिसका नाम है देव प्रकाश मधुकर। तो मधुकर की गिरफ्तारी के बाद तमाम संजू यादव की भी गिरफ्तारी हुई। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में है और ऐसे में अब देव प्रकाश मधुकर की तरफ से और क्या बड़े खुलासे होते हैं, ये देखना होगा। और बाबा कहाँ हैं, ये भी सवाल लगातार बरकरार है। अलीगढ़ से हमारे साथ वीरेंद्र और हिमांशु हाथरस से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मिनट लौटूंगी मैं आपके पास। हिमांशु का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हिमांशु, हाथरस से क्या अपडेटेड जानकारी सामने आ रही है इस पूरे संदर्भ में, क्योंकि जांच आगे बढ़ते हुए कई लोगों के बयान अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, चाहे वो अनुयायी हो या आसपास के लोग हों। देखिए, कुल मिलाकर अब तक 132 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। जो SIT टीम है, जो ADG जोन अनुपम
कुलश्रेष्ठ हैं उनके द्वारा, साथ ही अलीगढ़ कमिश्नर चैत्रा वी के द्वारा, और 132 जिन लोगों के बयान दर्ज हुए हैं उनमें उनके अनुयायी भी हैं, उसके साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी हैं, एसपी निपुण अग्रवाल के भी बयान दर्ज हुए हैं, जो डीएम हैं उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। और पूरी जो जांच है वो कंप्लीट कर ली गई है एसआईटी की तरफ से, और वो जांच रिपोर्ट आज जो न्यायिक जांच आयोग की टीम यहां पर आई है उसको वो पूरा पढ़ेंगे, रीड करेंगे, कहां पर किस जगह पर खामियां रही और किस अधिकारी की सबसे ज्यादा लापरवाही रही। इस पूरे मामले में हमारी जो बातचीत हुई थी वो एसपी निपुण अग्रवाल से हुई थी। उन्होंने साफ कहा, उनके जो बयान थे, उन्होंने अपने बयानों को बताया न्यूज स्टेट से ऑफ कैमरा, साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में उनको 1 तारीख की रात 12 बजे बताया गया कि इस तरह का आयोजन यहां पर किया जा रहा है सिकंदर राव के अंदर, जहां पर 80,000 की परमिशन दी गई है। उसी के हिसाब से पुलिस का डिप्लॉयमेंट फिर निपुण अग्रवाल के द्वारा किया गया था, लेकिन बावजूद उसके कोई अपडेट उनको नहीं दिया गया। यही वजह रही कि और फोर्स वहां पर नहीं भेजा गया, और भगदड़ वहां पर जब हुई तो इतनी बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज हुई। तो आज जो है जनता दरबार लगाया जाएगा पुलिस लाइन के अंदर। जो न्यायिक जांच आयोग आया हुआ है वो लोगों से बातचीत करेगा, जो पीड़ित है उनसे भी मुलाकात करेगा। इसके साथ ही जो लोग दोषी है, जो लिस्ट में अभी तक दोषी पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी वो अपनी रिपोर्ट को फाइल करेंगे, क्योंकि 2 महीने का पूरा समय इनके पास दिया गया है पूरी जांच को सही तरह से करने के लिए। और उसके बाद ये जो जांच की जाएगी वो शासन को सौंपी जाएगी, यानी मुख्यमंत्री उस जांच के आधार पर आगे कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। अब बात अगर बाबा की करें तो बाबा को भी अभी छोड़ा नहीं गया है, बाबा पर भी जो कार्रवाई है वो हो सकती है, ऐसा निपुण अग्रवाल का कहना है। उनका कहना है जो प्रॉपर्टीज उनकी है, किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, उस पर भी तमाम सवालिया निशान है, क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने एक ट्रस्ट के नाम कर दी थी। अब से 2 साल पहले ही अपनी पूरी जायदाद उन्होंने प्रॉपर्टी जो है ट्रस्ट के नाम पर है, और उसको सेवादार चलाते थे। तो ऐसे में सेवादार जो 4 और मेन सेवादार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो यहाँ की एसटीएफ टीम है वो लगातार दबिश दे रही है। उनका कहना है उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, ये जांच कहां तक पहुंची और क्या बड़े खुलासे हुए हैं? हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास, अलीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं जहां धीरेन्द्र हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, कई लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है, वहीं मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर और संजू यादव भी अब न्यायिक हिरासत में अलीगढ़ जिला कारागार में बंद हैं। ऐसे में क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस पूरे हादसे को लेकर, जांच को लेकर, हिरासत में जो तमाम लोग हैं उनकी पूछताछ को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से देखिए कल देव प्रकाश मधुकर और संजू यादव 2 जो आरोपियों को यहाँ कल शाम 5:30 बजे अलीगढ़ की जिला कारागार में लाया गया। इससे पहले 6 आरोपियों को और यहाँ पे जो है इस मामले में जेल भेजा गया था। टोटल कह सकते हैं पूरे मामले में अब तक जो है मुख्य आरोपी जो है देव प्रकाश मधुकर को जो बनाया गया, उसके साथ साथ 8 लोगों की यहाँ पे गिरफ्तारी होकर आई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यहाँ रखा गया। देखिए, रात्रि में देखिए मधुकर यादव की देखिए जेल सूत्रों से हमको पता चला कि मधुकर यादव को यहाँ पर रात्रि में जो है मुलाजा बैरिंग में रखा गया है। यहाँ देखिए रात्रि में उनको, चूंकि जिस तरह मधुकर के द्वारा लग्जरी लाइफ जो अब तक जी रहे थे, लेकिन रात्रि में उनको जो है जमीन पर सोना पड़ा, और कहीं न कहीं रात भर वो जो है करवटें बदलते रहे। कहीं न कहीं जो है इस घटना के बाद जो एक बड़ा हादसा हुआ है उसको लेकर के कहीं न कहीं जो हम कह सकते हैं, और जिस तरह से देखिए उनकी यहाँ देखिए दिनचर्या जो रहेगी जो है मधुकर यादव जो है इनकी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इनको जो है जिला कारागार में अभी 10 से 12 दिन विशेष निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद इनको कहीं कहीं जो है दूसरी बैरिंग शिफ्ट किया जाएगा। अब देखिए जिस तरह एसआई की टीम देखिए जांच कर रही है इस पूरे मामले पर, देखिए अधिक जानकारी उनको और करनी होगी तो वो देखिए जिला कारागार में यहाँ आ सकते हैं इनके बयान लेने के लिए। और जो है कहीं न कहीं जांच एजेंसी, जिस तरह से न्यायिक जांच एजेंसी को इस पूरे मामले में जो डिप्यूट किया गया है, जो है मतलब कहीं आयोग बना गया है, आयोग की टीम भी यहाँ पर आकर उससे कहीं कहीं पूछताछ कर सकती है। साथ ही साथ क्योंकि जिस तरह से उसको जो है कल जो है जिसे अरेस्ट करके लाया गया, उसके बाद अस्पताल में भी उसके द्वारा कोई मुंह नहीं खोला गया। ये जांच कितना और आगे बढ़ती है, क्या कुछ और नए तथ्य सामने आते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल विनीत, हिमांशु और धीरेन्द्र, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हाथरस हादसे की जो जांच है वो लगातार तेज है। पीड़ितों का दुख था, दर्द था, जो उनकी जुबान से ज्यादा उनकी आंखों में झलक रहा था और है भी। लेकिन उसी हादसे के कुछ लोग अफसर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों की चित्कार से अस्पताल गूंज रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सरकारी मुआवजा पाने के लिए गंदा खेल खेल रहे हैं।
फर्जीवाड़ा किस हद तक हो सकता है इसका आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। फर्जीवाड़ा करने वाले लोग एक से एक नई नई तरकीब निकाल ही लेते हैं। अब हाथरस की घटना को ही ले लीजिए, भीषण हादसा हुआ, 121 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, किसी ने अपनी आंख का तारा खोया तो किसी के बुढ़ापे का सहारा गया, कई घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराए गए। सरकार ने भी इन लोगों को मदद करने के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए। और फिर यहीं से शुरू हुआ नया फर्जीवाड़ा। चाहिए वो राहत पैसा आपको मिलना चाहिए, आप मानते हैं ऐसा? सर मिलना चाहिए पैसा तो हमको, कोशिश करिए मिल जाए तो ठीक है। दरअसल सरकार ने जब से आर्थिक सहायता का ऐलान किया है तब से हाथरस के सरकारी अस्पतालों में घायलों की संख्या बढ़ने लगी है। लोग अपने आप को हाथरस हादसे का घायल बता रहे हैं, अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं और 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। हाथरस के सिकंदराव में सत्संग हादसे में जो लोग घायल हुए थे, साथ ही जिन लोगों की मौत हो गई थी भगदड़ के दौरान, उनको सीएम राहत कोष से पैसे दिए गए। जो लोग मृतक थे उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए के चेक बांटे गए। इसके साथ ही जो लोग घायल थे उनको 50,000 रुपए के चेक भिजवाए गए। इस वक्त हम हाथरस के जिला मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो महिला हैं ये भी सत्संग सुनने के लिए 2 तारीख को सिकंदराव पहुंची थी और वहां पर हादसे में घायल हुई थी, लेकिन ये एडमिट जो है कल हुई हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मीरा। कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से गांव के? सोखना गांव के रहने वाले। तो आप कब गए थे सत्संग में? 2 तारीख को। उसके बाद एडमिट कब हुए हॉस्पिटल में? आए थे परसों 3 तारीख को आए थे हम। और उन्होंने मतलब सवेरे आए थे, उन्होंने यूँ कह दी थी कि ले जाओ इनको, इंजेक्शन लगा दिया है और इनको राहत मिल जाएगी। हमारे घर के बाद ने बोली कि ऐसा है रख लो सर, इनकी तबीयत ज़्यादा खराब है। इन्होंने नहीं रखा, निकाल दिया। फिर कल इन्होंने मतलब तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, हमारी एम्बुलेंस आई थी, तब हमको लेके आए, तब एडमिट करिए यहाँ पे। हाथरस हादसे के घायलों की संख्या पता नहीं कैसे अब बढ़ने लगी है। रोज नए नए मरीज आ रहे हैं, अपने आप को हाथरस हादसे का शिकार बता रहे हैं। बात करें कल से अब तक की तो अब तक 5 महिलाएं अस्पताल पहुंची जिन्होंने अपने आप को हाथरस हादसे का पीड़ित बताया, जिनमें 4 को तो वापस भेज दिया गया, लेकिन 1 को एडमिट कर लिया गया। कल आप एडमिट हुए हैं? अच्छा, और भी लोग क्या एडमिट हुए हैं कल आपके साथ? आए थे, और भी लोग आए थे कल? एक जनी ऊपर शिफ्ट कर दिए वो। अच्छा। हाँ, और एक जनी चली गई घर पे। एक जनी चले गए, वो कल ही आए थे? कल ही आए थे। सीएम ने जो राहत कोष से पैसे बांटे हैं, क्या आपको मिली है कोई चेक वगैरह आपको? उन्होंने मना कर दिया। हाँ, यूँ कह दिया हम आपको ऐसी कोई राहत नहीं दे सकते हैं। अब सारी एक बात बताइए, गरीब आदमी हम, अगर यहाँ पे ठीक नहीं हुए तब फिर किसी और अस्पताल में भी चाहिए वो राहत पैसा आपको मिलना चाहिए, आप मानते हैं ऐसा? तो सर मिलना चाहिए पैसा तो हमको। और अब श्रावस्ती से बड़ी